ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं, देव उठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपसे तुलसी पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सरल विधि से आज मैं तुलसी जी की पूजा करके आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इससे भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। तो जहाँ पे आपको तुलसी जी का विवाह करना है, उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए। गेरू से आप थोड़ा सा लीप सकते हैं या फिर हल्दी से। फिर हमें यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेना है। और आप चाहें तो आप थोड़ा सा चौक भी बना सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं। फिर हमें तुलसी जी का पौधा लेना है। तुलसी जी के पौधे को भी अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए, गमले को। और आप चाहें तो आप कलर भी कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे दूध अर्पित करना है। तो कच्चा दूध हमें तुलसी जी को उस दिन अर्पित करना होता है। इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। साथ में ही हम जल अर्पित करेंगे। और यहाँ पे शालीग्राम जी की पूजा आज तुलसी माता के साथ की जाती है। तो शालीग्राम जी को भी हम तुलसी माता के गमले में विराजमान कर देंगे। उन्हें भी स्नान करा दिया है। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर तुलसी जी के लिए हमें लाल पुष्प चाहिए हैं। और शालीग्राम भगवान जी के लिए हमें पीले पुष्प चाहिए होते हैं। साथ में हमें एक दीपक प्रज्वलित करके रख लेना है सबसे पहले। और फिर हम यहाँ पे धूप दीप दिखाएंगे और तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। दोस्तों, तुलसी माता को वैसे तो सिंदूर नहीं अर्पित किया जाता है, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन से आप तुलसी माता को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा तक, क्योंकि इन्हीं दिनों में तुलसी जी का विवाह होता है। अब हम तुलसी माता को चुन्नी अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे इस दिन गन्ने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आप गन्ने का मंडप भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 गन्ने इस तरह से रख लिए हैं तोड़ के। और आप भोग प्रसाद में भी गन्ना जो होता है ना, उसके गट्टे बना के रख सकते हैं। और यहाँ पे अब हम शालीग्राम जी की पूजा करेंगे। तो शालीग्राम जी को अष्टगंध चंदन का हम तिलक करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे और यहाँ पे इत्र अर्पित करेंगे। तुलसी जी की पूजा की सामग्री मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आप देख लीजिए क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, अब हम धूप दिखाएंगे। अब हम कलावा अर्पित करेंगे। तो ये तुलसी जी की पूजा में कलावा आप जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन आप ये पूजा कर सकते हैं, या फिर आप द्वादशी के दिन भी ये पूजा कर सकते हैं। अब हम तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ पे चूड़ियाँ आप इस तरह से पहना सकते हैं। तो आप यहाँ पे 2 या फिर 5 चूड़ियाँ पहना दीजिए। बाकी चूड़ियाँ आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं अलग से, जो हम सुहाग का सामान अर्पित करेंगे ना, उसी के साथ। तो हम यहाँ पे बिंदी लगा देंगे इस तरह से, देखिए। तो यहाँ पे 2 बिंदी आप लगा दीजिए 2 पत्तों में। ये देखिए। तो आप चाहें तो आप गमले को लहंगा भी पहना सकते हैं। और ये देखिए, अब हम बिछिया इस तरह से चढ़ा देंगे। तो आप चाहें तो 16 सुहाग की सामग्री भी ले सकते हैं। और अब हम यहाँ पे फल अर्पित करेंगे। फलों में आप आंवला, केला और अनार या फिर सेब जो भी अर्पित करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सुहाग का सामान रह गया ना, उसे भी हम इस तरह से गमले में ही रख देंगे। तो सुहाग के सामान में आप चुनरी, चूड़ी, सिंदूर और बिंदी, बिछिया, ये चीज़ें ज़रूर लें। बाकी भी आप ले सकते हैं अलग से। तो फ्रेंड्स, ये सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, किसे देना है या नहीं देना है, तो ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और अभी हम यहाँ पे ये प्रसाद अर्पित करेंगे। तो प्रसाद में मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बनाई हैं, गुलगुले हैं और बतासे हैं और गन्ने के गट्टे हैं। साथ में ही मैंने लिया है सिंघाड़ा। तो ये प्रसाद में ज़रूर शामिल करें। और अगर आप ये पूजा द्वादशी के दिन कर रहे हैं तो आप खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन खीर नहीं बनाई जाती है। चावल बिल्कुल भी यूज ना करें तुलसी जी की पूजा में। तो ये देखिए, अब हम अर्पित कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो अलग अलग भी रख के चढ़ा सकते हैं। मैंने इस तरह से चढ़ाया है। मैं हमेशा ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो अब हम यहाँ थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे पूड़ियों से, थोड़ा सा गुलगुले से, क्योंकि ये हम जो है ना अग्यारी में चढ़ाएंगे। कहते हैं कि अग्यारी के द्वारा ही भगवान भोग स्वीकार करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लीजिए और ये हम अग्यारी में इस तरह से रख देंगे।
और 11 में आप हवन सामग्री और चीनी लौंग का जोड़ा, साथ में हमें लेना है कपूर और घी। तो इस तरह से हम रख के जला देंगे और इसमें हम ये रख देंगे और पैर छू लेंगे, जल चढ़ा देंगे। अब हम यहाँ मुख शुद्धि के लिए पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। तो इसमें एक पान लीजिए, उस पर लौंग, इलायची और बतासा रखिए, आप सुपारी भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पान के बीड़ा अर्पित करेंगे, एक साईं राम जी के लिए, दूसरा तुलसी माता जी के लिए। ये देखिए, और जो थोड़ा सा पान बचा हुआ था ना, उसे हम 11 में भी डाल देंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे पूजा करने के बाद आप कथा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से घी से आरती बना के कर सकते हैं। और ये जो पूजा है आप पूजा मुहूर्त में कर सकते हैं। पूजा का मुहूर्त मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिए। और या फिर आप दोपहर तक कभी भी कर सकते हैं। और अगर तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तो तुलसी जी का विवाह शाम के समय ही किया जाता है, दिन में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो गई है। अब हम आरती कर देंगे और आरती करने के बाद हम यहाँ पे सुहाग लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दक्षिणा जरूर अर्पित करें। दक्षिणा भी आप 11, 51, 101 जितने भी आप में सामर्थ्य है, दक्षिणा जरूर अर्पित करी जाती है, क्योंकि जो भी पूजा में कमी रह जाती है वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। तो तुलसी जी की पूजा हमेशा खुले में की जाती है, मतलब आप आंगन में कर सकते हैं या फिर छत पे कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लड़कों लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वे तुलसी पूजा में ज़रूर शामिल हों। और अगर तुलसी जी का विवाह हो रहा है तो वहाँ ज़रूर अपना योगदान दें, मतलब हेल्प करें विवाह में जो भी तैयारियां होती हैं उसमें। और लड़कियों को तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप कार्तिक मास में पूरे महीने कर सकते हैं या फिर आप देव उठनी एकादशी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पे आपको 11 परिक्रमा करनी है। और अगर आपके पास ज़्यादा फूल हैं तो आप फूलों की माला भी पहना सकते हैं। और अब हम इस तरह से फूलों की बारिश करेंगे। तो अब हम सुहाग लेंगे। तो सुहाग के लिए आपको अलग से सिंदूर लेना है और पहले हम तुलसी माता के पौधे में लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी मांग में लगाएंगे। फिर ऐसा हमें 5 बार करना है। फिर 2 बार हम सिंदूर लेके तुलसी माता के गमले में लगा देंगे और पैर छू लेंगे। इस तरह से अपनी मनोकामना तुलसी माता से कहेंगे और इस तरह से हमारी जो पूजा है संपन्न होती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ हमेशा। दोस्तों, यहाँ पे जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है ये सभी में बांटा जाता है। तो आप इसी के साथ जो ये सुहाग की सामग्री है ना, तो थोड़ा थोड़ा सभी को दे सकते हैं प्रसाद के साथ। या फिर आप जो सुहाग की सामग्री है उसमें से आप थोड़ा सा रख लीजिए, कुछ बिंदी या फिर सिंदूर। बाकी आप किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं, दक्षिणा भी दे सकते हैं। और यहाँ पे तुलसी माता के पास से जो भी चीज़ें चढ़ाई हैं वो आपको उसी दिन शाम को उठा लेनी है, लेकिन सुहाग का सामान आपको अगले दिन उठाना है। और नेक्स्ट डे अगर मंगलवार पड़ रहा है या फिर रविवार पड़ रहा है तो आप उस दिन ना उठाएं, क्योंकि शुभ दिन पे सामान उठाया जाता है। लेकिन फिर भी माता तुलसी को आप चूड़ी पहने रहने दें 2। बाकी जो भी अलग से अर्पित की हैं वो उठा सकते हैं। बिछिया भी पहने रहने दें कम से कम पूर्णिमा तक। तो इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और आपने जो भी ये प्रसाद है अपने घर में बांट दें और आप अपने मोहल्ले में दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। माता तुलसी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं उस घर में। तो आप माता तुलसी की पूजा अवश्य किया करिए। और आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप चुन्नी उड़ा दीजिए, आप प्रसाद अर्पित कर दीजिए, धूप दीप से आप आरती कर दीजिए और इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। तो आपको सभी को तुलसी विवाह की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और दोस्तों, आगे वीडियो भी आने वाली हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो सारी वीडियो मिल सकें। और इस दिन आप तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें, 11 परिक्रमा करें। और आप यहाँ पे तुलसी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और कथा भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।